या वारिस या वारिस या वारिस। ठाकुर पंचम सिंह वारसी के ताल्लुक़ से गुफ्तगू समाअत फरमाएँ। सैयुल हारिस फ़ी रियाहीनुल वारिस तालिब जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद इब्राहिम बेग शैदा वारसी तलख़ीस रज़ी अहमद के हवाले से यह है कि हुज़ूर क़िबला आलम ने ठाकुर पंचम सिंह वारसी रईस मल्लावली ज़िला मैनपुरी से मुखातिब होकर फरमाया, ठाकुर हाजी खादिम अली शाह अलैहिर्रहमा के सय्यूम में जब लोग जमा हुए तो मौलवी मुन्ना जान ने हमसे कहा कि आज तुम्हारी पगड़ी बंधेगी। हमने कहा कि पगड़ी वगड़ी का झगड़ा हम नहीं जानते। उन्हें दिखाया गया कि किश्ती में एक पगड़ी और बहुत से रुपये रखे हैं। देखकर हमने दिल में कहा यह नगद माल हाथ आएगा तो खूब खर्च करेंगे, लेकिन महफिल में पगड़ी लाकर हमारे बांधी गई और वह रुपये घर में भेज दिए गए। जब कव्वाली होने लगी तो हम उठकर चले आए। घसीटे ने कहा चलो कबाब खाएं। हमने 4 पैसे के कबाब लिए। कबाबी ने पैसे मांगे तो हमने पगड़ी उतार कर दे दी और कहा कि अपने पैसों के बदले इसको ले लो। घर में हमशीरा ने यह हाल सुना तो कहा मालूम हो गया तुम सैयद वाड़े का नाम खूब रोशन करोगे। हुजूर ने खुद फरमाया है कि हम मैनपुरी के रास्ते से शिकोहाबाद गए थे। एक रोज़ जब कि हुजूर क़िबला आलम मलावली में ठाकुर पंचम सिंह साहब वारसी के मेहमान थे और ठाकुर साहब मौसूफ के चंद राजपूत अहबाब जो इसी नवाह के मुक़्तदिर रईस थे हाजिर खिदमत हुए और भरतपुर वगैरह के मातहत रियासतों का ज़िक्र होने लगा तो हुजूर ने इसी सिलसिले में हरदावल का ज़िक्र फरमाया। ठाकुर पंचम सिंह वारसी रईस मल्लावली ज़िला मैनपुरी जिनकी फरा खाली का सबको इल्म है कि मौसूफ की पहली ज़िंदगी कैसी अमीराना और ज़िंदगी थी कि रहने को कोठी ऐश व आराम का जुमला सामान ग़िज़ा लतीफ़ शिकार का शौक़ सवारी के लिए मुतअद्दिद कीमती घोड़ा गाड़ी मोटर हर वक्त मौजूद रहती थी, मगर मोहब्बत के जिगर सोज असरात से उनके कदीम आदात में यह इनकलाब हुआ कि उनकी शान अमारत व तजर्रुद और फ़क्र से उनका लिबास तबन से मुब्दिल हो गया, हत्ता कि पंचम सिंह से वक़ार शाह हो गए और आर्जी अमारत को छोड़कर सरमदी इफ्तिखार को अख्तियार किया। होली के अय्याम में ठाकुर पंचम सिंह साहब रईस मल्लावली और दीगर हिंदू हुजूर अनवर की दावतों का नहायत आला पैमाने पर एहतमाम करते और हुजूर बखंदा पेशानी कबूल फरमाते थे। ठाकुर साहब एक ज़ाकिर व शागिल बुज़ुर्ग थे जो अपने तमाम सरमाया और अपनी तमाम जायदाद इमलाक को अपने मुर्शिद पेशवा पर तसद्दुक़ व नज़र कर दिया था और वक्फ़ कर दिया था। कागज़ात रजिस्ट्री के मुआयने से सच्चाई सामने आएगी। बवक्त विसाल जो पेश नज़र वाक़या हुआ, इसी को हज़रत औगत शाह वारसी ने रिशातुल उन्स में यूँ लिखा है कि उस वक्त मैं भी जनाब वाला के पास हाजिर था और एक हाथ से मंसर अक़दस की हरारत और एक हाथ से कल्ब अतहर की हरकत देख रहा था और फैज़ू शाह साहब करीब बैठे थे और शैदा मियाँ और बाबू कन्हैया लाल साहब चेहरे अक़दस के सामने और हाफिज़ अहमद शाह साहब पाई खड़े थे और तकरीबन 50-60 हल्का बगोश मुअद्दब और खामोश इस्तादे थे कि नागहां सरकार आलम पन्ना ने एक संगीन सांस खींची और करीब 15 मिनट के बाद वह बाहर निकली तो साफ तौर से देखा गया कि वह सांस बरंग सब्ज़ और क़िबला आलम की हमशबी थी।
सुबह को मशवरा हुआ कि आपका जसद पाक किस मकाम पर सपुर्द खाक किया जाए। एक गिरोह जिसमें बाज़ रईस भी थे, उनकी यह राय हुई कि शाह अवैस के गोरे गरीबा में मज़ार बनाया जाए, वरना पुख्ता मकान बेकार हो जाएगा। दूसरे गिरोह जिसमें फ़ुकरा भी शामिल थे, यह ख्याल हुआ कि इसी मकान पर हुजूर आराम फरमाएं, क्योंकि जनाब हज़रत ने मुतवातिर फरमाया है कि फ़कीर जहाँ मरे वहीं उसको दफन कर दे। हुजूर ने जहाँ दम आखिर तक इस्तराहत फरमाई है, वहीं हुजूर की आरामगाह बनाई जाए। बस फ़ौरन यह हल्का बगोश फरमा बारदारी के जोश में खड़े हो गए और आपकी जाए इस्तराहत पर कब्र का निशान लगाकर खोदने का हुक्म दिया। इस अरसे में सब इंस्पेक्टर थाना कस्बा कुर्सी और चंद कांस्टेबल और चौकीदारान के आए और कब्र बनाने की ममानियत की और वजह मुज़ाहमत यह बताई कि सैयद मोहम्मद इब्राहिम की दरख्वास्त आई है कि तुम लोग हाजी साहब का मकान ख़राब करना चाहते हो, जो अब उनके वर्षे की मिल्क है। कुछ वक़्फ़ा के बाद पुलिस ने जवाब दिया कि बस्ती के अंदर कब्र बनाना कानूनन ममनू है। बाबू कन्हैया लाल साहब ने कहा कि वाकई हुदूद म्यूनिसिपैलिटी में इसकी एहतियात है कि आम तौर पर कब्रें न बनाई जाएं, लेकिन यहाँ म्यूनिसिपैलिटी नहीं है। अब थानेदार मुज़ाहिमत से दस्तबरदार हुए। जो भी कुछ वाक़या पेश आया वह ज़मीनी था। आखिरकार अहले इरादत ने इस खिदमत को अंजाम दिया और किसी तरह से पेशवाए बरहक की कब्र अपने हाथों से बनाकर तैयार की और गुस्ल देकर नमाज के लिए हर चंद इंतज़ाम किया कि लोग सफ़ बस्ते हो जाएं। मगर मकान के अंदर इस कसरत से हिंदू मुसलमान मुज्तमा हो गए थे कि शान हिलाना दुश्वार था। जो शख्स जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। मजबूरन इसी को सफ़बंदी ख्याल किया और हाफिज़ अब्दुल कय्यूम साहब करनाली ने नमाज पढ़ाई। जुमे के दिन 1 सफ़र 1323 हिजरी करीब 5 बजे इस मुजस्सम नूर इलाही को सपुर्द खाक किया। साहब मिशकात हक्कानिया ने लिखा है कि सैयद मारूफ शाह साहब और रहीम शाह साहब और हाजी फैज़ू शाह साहब और नूर मोहम्मद शाह साहब और नवाब अब्दुल शकूर खां साहब रईस धर्मपुर और ठाकुर पंचम सिंह साहब रईस मलावली ने हुजूर अनवर को गुस्ल दिया। बेदम शाह साहब और हाफिज़ अहमद शाह साहब, मजहर अली साहब किदवाई और मियाँ अब्दुल समद मसौलवी ने कब्र में उतारा और ऊपर से हाजी फैज़ू साहब और दीगर मुरीदीन ने हाथों हाथ अंदर तक पहुँचाया। चमकते चेहरे लहद में रूपोश हो गए। फना कैसी बका कैसी जब उसके आशना ठहरे, कभी इस घर में आ ठहरे कभी उस घर में जा ठहरे। जब इसी मकान में मज़ार अक़दस तामीर हो गया तो यह तहरीक सामने आई कि सैयद इब्राहिम साहब यहाँ के सज्जादा नशीन बनाए जाएं। इस मसले पर इख्तलाफ हुआ। मुतअद्दिद इरादतमंदों ने, जिनमें फ़ुक़रा, तहबंदपोश और खुद्दाम और कदीम हल्का बकोश भी इख्तलाफ किया और इस मसले सज्जादगी को हुजूर की हिदायत के मनाफी बताया। और हुजूर का यह इरशाद है कि हमारी मंजिल इश्क है, इसलिए हमारा कोई खलीफा और सज्जादा नहीं हो सकता। जो हमसे मोहब्बत करे वही हमारा है। इसके बाद सैयद इब्राहिम साहब की एहराम पोशी बज़रिए मारूफ
शाह साहब हो गई और मौसूफ ने इंतज़ामी खिदमत के लिए यह कहा कि सैयद इब्राहिम शाह को बतौर मुंतज़िम मुकर्रर करते हैं, लेकिन यहाँ की तक़रीबात मुअय्यना में न उनको तसर्रुफ़ात का हक़ होगा और न तंज़ीम में साबिक़ में तरमीम का अख्तियार। जो शख्स जिस खिदमत के लिए मामूर है वह बदस्तूर रहेगा। बाद फातिहा सयूम जब गुलामान वारसी अपने अपने वतन जाने लगे तो हुज़ूर अवगर शाह और दीगर फ़ुक़राए रामपुर रुख़सत होकर देवां शरीफ को खैरबाद कर दिया और फैज़ शाह साहब का हाल जो हुआ वह किसी से छुपा हुआ नहीं। मुज़ाहिमत और मुखासिमत के दौरान जो कुछ हुआ वह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। यादगार वारसी के इंतज़ाम को लेकर मुकदमाबाजी हुई। जुडिशियल कमिश्नर अवध की अदालत में मुकदमा नंबर 110/1916 के फ़ैसले मोरख 8 अगस्त 1916 के ख़िलाफ़ अपील हुई। वह एक पार्टी डिग्री हो गई और जुडिशियल कमिश्नर अवध के मामलात इंतज़ामी के सिलसिले में मोरख 14 मार्च 1917 को फ़ैसले सुनाने के साथ ही इसकी इंतज़ामी ड्राफ्ट किया। इनके मातहत हाजी वारिस अली शाह मौसूलियम ट्रस्ट का क़याम अमल में आया। उस वक्त से यह ट्रस्ट कायम है। इसी मकसद के तहत ठाकुर पंचम सिंह उर्फ वक़ार शाह वारसी एहरामपोश ने कई रजिस्ट्री वक्फनामा तहरीर किया और एक ट्रस्ट को कायम किया, जिसकी रजिस्ट्री 25 अक्टूबर 1932 को हुई, जो रजिस्ट्री नंबर 4 जिल्द नंबर 87 सफ़ात नंबर 91 लगायत 21 व नंबर 96 बतारीख 25 अक्टूबर 1932 सब रजिस्ट्रार बाराबंकी के दफ्तर में महफूज है। रिट पेटिशन नंबर 6998 ऑफ 2014 डिस्ट्रिक्ट बाराबंकी हाई कोर्ट इलाहाबाद की बेंच लखनऊ में ज़ेर समाअत है, जिनके मुआयने से मामलात फ़हमी की जानकारी हुई और रिट पेटिशन नंबर 3453 ऑफ 2004 की जानकारी मिली है। इनमें कागजात रजिस्ट्री दाखिल हैं ठाकुर पंचम सिंह, पेशर ठाकुर विजय सिंह साकिन, दारापुर, मलावली, परगना मुस्तफ़ाबाद, ज़िला मैनपुरी ने वक्फनामा 19 अक्टूबर सन 1916, वक्फनामा 12 अक्टूबर सन 1918, वक्फनामा 31/1919, ट्रस्ट मोरख 25 अक्टूबर 1932, ज़िला बाराबंकी सब रजिस्ट्रार के वहाँ रजिस्टर करा दिया है। वाज़ेह हो कि औकाफ जो उत्तर प्रदेश मुस्लिम वक्फ एक्ट 1960 के तहत आता है, उन्हीं के मुतालिक अदालत सिविल जज वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ नंबर 91 ऑफ 1979 ज़ेर समाअत था, जो 2017 में यूपी वक्फ ट्रिब्यूनल लखनऊ में ट्रांसफ़र होकर चला, जो 26 मार्च 2021 में फ़ैसले सुनाया गया, जिनमें केस हिस्ट्री का जिक्र है। मज़कूरा बाला औकाफ को ट्रस्ट की जायदाद और इमला मानते हुए फ़ैसले दिया गया है, जो ख़ास तौर से मुस्लिम टीचिंग पर जोर देते हुए साबिक़ा इंतज़ाम स्कीम और फ़ैसले माना गया है। वारसी किताबों में हुज़ूर हाजी सैयद वारिस अली शाह की ज़िंदगी और तालीमात पर रोशनी डाली गई और है। दरगाह हाजी वारिस अली शाह देवां शरीफ बाराबंकी से मुताल्लिक़ जो मामलात फ़हमी है, उनकी बाबत ज़्यादातर फ़ैसला अदालत में हो चुका है और कुछ फ़ैसला अदालत में ज़ेर समाअत है। हक़ और हुकूक़ के मामलात की समाअत अदालत में हो कर रहेगी। हर एक को चाहिए कि हक़ पर कायम रहें
और किसी की हक तलफी न करें। हक मनस को चाहिए कि हक मनस का साथ दें और हक के इंतज़ाम के क़याम के लिए जद्दोजहद करते रहें। एक दिन ऐसा आएगा कि हक सर पर चढ़कर बोलेगा और टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह को मिटाने की कोशिश जो चल रही है वह नाकाम हो जाएगी और हक का बोलबोला होकर रहेगा। आने वाली नस्लों की तालीम और तरबियत का इंतज़ाम दरगाह इंतज़ामिया की जानिब से आज तक नहीं हुआ है। इन्हीं के बाइस बदउनवानी, बदनज़मी, जहालत, गुमराही और बेराहरवी बढ़ गई है। मुस्लिम हिंदू समाज में नफ़रत का माहौल इसलिए है कि इंसान इंसान का दुश्मन बन गया है। हर एक अपनी अपनी बरतरी चाहता है। अमीर गरीब पर बरतरी चाहता है, जबकि लोग इंसानियत और इंसानी हुकूक में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। हर शख्स किसी की मजबूरी और कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। ऐसे लोग अपने लिए जीते हैं और हक़ और इंसानियत को मिटाने की तहरीक में सरगर्म अमल हैं। ठाकुर पंचम सिंह वारसी हक़ और इंसानियत की राह पर चलकर मोहब्बत, इखलास और रूहानियत की तहरीक में जो कारनामा अंजाम दिया है उनको लोग भुला चुके हैं। ठाकुर पंचम सिंह वारसी उर्फ वकार शाह वारसी ने खानका और ट्रस्ट कायम किया। इनके ज़रिए से पैगाम जो फैलाना चाहिए था वह न फैल सका है। रोज़े सरकार वारिस पाक के दक्षिणी पश्चिमी गुलाम गर्दिश के गोशे में उनके नाम की तख्ती लगी है। इसी तरह की तख्ती लंगर खाना और मौजूदा खानका की तख्ती सदर मुकाम पर ठाकुर पंचम सिंह के नाम से लगनी चाहिए। ठाकुर साहब ने अपने वारिस मुर्शिद के इश्क मोहब्बत में सिर्फ अपनी जायदाद को वक्फ नहीं किया बल्कि अपनी हस्ती को मिटा दिया है। जो ठाकुर साहब ने औकाफ रजिस्टर कराया है उनसे मुतल्लिक तफसीलात की तख्ती लगनी चाहिए और दीगर अशख़ास ने अपने वारिस और मुर्शिद के इश्क व मोहब्बत में अपनी हस्ती को मिटा दिया उनके नाम की भी सदर मकाम पर तख्ती लगनी चाहिए। यही नहीं, हुजूर वारिस पाक की तालीमात और इरशादात को तख्ती की शक्ल में सदर मकाम पर लिखा जाना चाहिए। खुसूसन वह इरशादात मुतल्लिक व इश्क व मोहब्बत हैं वह लिखे जाएँ। फ़कीरों का आस्ताना व दरगाह फ़कीरों के हवाले होना चाहिए, क्योंकि हुजूर वारिस पाक के मज़ार शरीफ में रूहानी और आशिकी क़ुव्वत कार फरमा है। जो रूहानी और आशिकी तालीमात में दिलचस्पी नहीं रखते हैं वह मामलात और मुज़ाहमत के कूचे में कदम रखने से मुकर चुके हैं। उनको चाहिए कि हिम्मत और शुजाअत के तसव्वुर के साथ कदम आगे बढ़ाएं और बेदारी और हक़ का मुज़ाहरा करें। दुनियादारी वही कर रहे हैं जो दुनिया के तालिब हैं। दुनियादारी वही कर रहे हैं जो जोरू बच्चों की मोहब्बत में गिरफ़्तार हैं। तारिक दुनिया वह है जो खुदा के तालिब हैं। खुदा का तालिब झूठ नहीं बोलता, अमानत में ख़यानत नहीं करता और अपने वादे से नहीं मुकरता है। खुदा तलबी के रास्ते सुल्तान रज़कार और तसव्वुर हकीकी है। जो हक़ की आवाज़ सुनते व तरक्की करते हैं तो तसव्वुर हकीकी के शुगुल में मशगूल हो जाते हैं। फ़क्र फ़िक्र फ़ना तसव्वुर और तसव्वुफ़ किताबों में मज़कूर है। मुजाहिदा नफ्स, मुजाहिदा बिर्रूह से इंसान में इंसानी सलाहियत पैदा होती है। जो इंसानी हुकूक की पामाली करता है उसको तारीख़ में जुल्म और नाइंसाफ़ी की फ़हरिस्त में रख दिया गया है। मलामत और मुज़ाहमत के दौर में हज़रत ज़ैनब सलवातुल्लाह वसलामा और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हक़ और इंसानी हुकूक की आवाज़ को बुलंद किया, जिनसे ताज़ियेदारी तहरीक वजूद में आई है। इन्हीं से तसव्वुफ़ की तहरीक वजूद में आई है। हुसैनी किरदार के हामिल वही है जो आले रसूल हैं और गुलामाने आले रसूल वह हैं जो आशिकाने आले रसूल हैं। हर फ़र्द बशर पर लाजिम है कि वह आले रसूल की ताज़ीम व अदब को पेश नज़र रखे। इख़लाक़, सखावत और शुजाअत के हामिल आले रसूल हैं। यही हादी, मुर्शिद, रहबर व पीर भी हैं। उनकी मोहब्बत में मिटने वाले
सच्चे हैं, उनके पैरोकार और ग़ुलाम हैं। आले रसूल की तारीफ़ से जुड़े, उनकी मोहब्बत से मुंह मोड़ने वाले को तवारीख़ माफ़ नहीं किया है। हुज़ूर वारिस पाक ने अपने आबा व अजदाद के मज़हब और तरीक़े को अपनी ज़बान और सीरत से फैलाने में नुमाया किरदार अदा किया है। आपके इरशादात और आपकी तरीक़त के लिबास से अक़ीदत रखनी चाहिए। अगर अक़ीदत है तो फैज़ का दरवाज़ा खुल जाएगा। आपका फैज़ ही फैज़ हुसैन है। जब तक चाँद सूरज चमकता रहेगा तब तक यह फैज़ जारी रहेगा। हुसैन पाक के नाम पर खाने कमाने वाले बहुत कसीर तादाद में, मगर हुसैन पाक के नाम पर कुर्बानी देने वाले कलील तादाद में हैं। ठाकुर पंचम सिंह वारसी ने अपने मुर्शिद वारिस के इश्क मोहब्बत में जो कुर्बानी दिया है वह कुर्बानी यादगार बनी हुई है। वह अपने मुर्शिद की यादगार और निशानी है। मुर्शिद वारिस ने ठाकुर के मन में जो था बिना बताए कृष्ण जी का उनको दर्शन करा दिया, दीदार करा दिया है। यह ऐसी छवि है जो ठाकुर के मन पर छप गई है, जिसका असर इस वाक़े से होता है कि ठाकुर जी की एक लड़की थी। उसके मुतालिक साहब ऐनुल यकीन यह वाक़या नकल किया है कि एक हिंदू आका मोतक़िद था। इनायत जोश व इरादत व मोहब्बत से हुजूर में जब हाजिर होता तो यह कहता कि हज़रत अब इस कदर पर्दे की क्या ज़रूरत है, खुले बंदो आपकी ग़ुलामी में आ जाऊं तो बेहतर। आपने फरमाया जल्दी न करो, जिस तरह तुम अपने लोगों के साथ रहे हो रहो, मुज़ायक़ा नहीं, मगर हाँ बुत परस्ती छोड़ दो। हिंदू बमौजिब इरशाद आली बहुत बुत परस्ती से बाज आया, मगर वक्तन फ़ौक्तन जो अपने लोगों को इस हलाकत और ज़लालत में देखता तो बरमला बोल उठता कि इस पत्थर के पूजने से क्या खाक होगा। अरे यार, उसको पूजो जिसने उस पत्थर को पैदा किया है। जितने उसके कराबतदार और बिरादरी के आदमी थे उससे आजिज़ थे। यहाँ तक कि सब ने सलाह की कि ऐसे शख्स के यहाँ शादी ब्याह नहीं करना चाहिए और खाना पीना उसी वक्त से तर्क कर देना चाहिए। इसके मज़हब का कुछ ठिकाना नहीं है। गरज की सब एक दिल होकर इस पर राज़ी हो गए। उस हिंदू की एक लड़की थी। बरादरी वालों ने कहा उस लड़की की तो कुछ खता नहीं है, ब्याह करके रुखसती करा दी जाए और जहाँ तक हो सके जल्दी इसकी कोशिश होनी चाहिए। मुबाद की आइंदे चलकर यह लड़की भी लामज़हब हो जाए। अलगरज उसकी शादी दरपेश हुई। बरादरी वाले सब इकट्ठा हुए। खुद भी वह हिंदू अहले मुक़्तदिर था और अब जहाँ से बारात उस लड़की की आई वह भी अमीर कबीर था। मुख्तसर यह कि बारात और लोग जमा हुए। उस हिंदू ने कमाल तकल्लुफ़ से खाना का इंतज़ाम किया और जनाब हज़रत इमामुल औलिया को भी दावत की तकलीफ़ दी और अक्सर अमूर में लोगों के ख़िलाफ़ हो जाने से इत्तला दी। आपने फरमाया कुछ मुज़ायक़ा नहीं, तुमको रज़ा व तस्लीम के ख़िलाफ़ नहीं करना चाहिए। जिस वक्त खाना चुना गया और बिरादरी वालों को इसने इत्तला दी, सबों ने इनकार किया और कहा कि हम लामज़हब के यहाँ नहीं खाते। इत्तेफ़ाक़न हज़रत सिराजुल आरिफ़ीन भी तशरीफ़ ले गए। जिस वक्त लोगों की नज़र आपके चेहरे मुबारक पर पड़ी, जय कृष्ण करके सब के सब आपके कदमों पर गिरे और कहने लगे कि गोसैया आपने कहाँ तकलीफ़ की। आपने फरमाया तुम लोगों की जहाँ दावत हुई है मेरी भी दावत है, सब के सब आपके साथ हो लिए। पहले हुजूर ने खाना नोश फरमाया, बाद इसके कुल आदमियों ने खाना खाया और किसी की मजाल गुफ्तगू बाकी न रही। कुल महवे हैरत हो गए और आपकी मोहब्बत उन लोगों के दिलों में जगह कर गई बेतकल्लुफ़। उसके बाद लोगों ने खाना खाया और खुशी खुशी बारात रुखसत हुई। वह पीपल का पेड़ आज भी मौजूद है जहाँ ठाकुर पंचम सिंह को हुजूर अनवर वारिस पाक ने कृष्ण जी का दर्शन कराया था। या वारिस या वारिस या।